क्या नाम है? तीसरा चैप्टर है, नाम है मुद्रा और बैंकिंग। काफी छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू हमारा जो लास्ट चैप्टर था, दूसरा चैप्टर। इसमें काफी ज्यादा वीडियोस बने थे क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर भी था, काफी इंपॉर्टेंट था। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी तुलना में काफी छोटा है। और इसमें एक बॉक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। अपने बुक में कई बॉक्सेस दे रखे होते हैं जिसमें हम लोग मनी सप्लाई की बात करेंगे, मुद्रा आपूर्ति की बात करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा कई लोग उसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। हायर एजुकेशन में जो लोग इकोनॉमिक्स लेंगे डेफिनेटली उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ में जो लोग इकोनॉमिक्स को समझ करके पढ़ना चाहते हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुद्रा। ठीक है, मुद्रा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मनी, मनी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, एक ही बात है। अच्छा, क्या होता है जैसे मान लीजिए आप अकेले हो, ठीक, इस दुनिया में आप अकेले हो। एक मूवी आई थी जिसमें कुछ पैंडेमिक जैसा फैलता है तो एक ही इंसान बचता है, ऐसा कुछ था, विल स्मिथ की। खैर जो भी है, अब आप अगर दुनिया में अकेले हो तो आपको पेड़ आपके हैं, नदी आपकी है, हवा आपकी है, पेड़ के जो फल है वो भी आपके हैं, सब कुछ आपका है। ठीक, अकेले अगर हो तो किसी से लेन देन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना? तो ऐसी स्थिति में आप मुद्रा की कोई जरूरत है क्या? ठीक, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपका ही है और किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्या होता है कि कई हमारे देश में भी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, जो ट्राइब हुआ करती थी ना, जिसको हम लोग जनजातीय बोला करते हैं। तो जनजातियों में भी एक बहुत सारी जनजातियों में खासियत हुआ करती थी कि बहुत सारी जनजाति आपस में कोई लेन देन जो करते हैं वो एक परिवार की तरह चलते हैं। ठीक है, जो पूरा वन है वो सारे लोगों की शेयर्ड प्रॉपर्टी माना जाता है, सारे लोगों की सम्मिलित रूप से मिलीजुली संपत्ति है। अब अगर किसी जंगल उनकी संपत्ति है तो जंगल सारे ही लोगों की संपत्ति है, किसी एक की तो है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो कुछ भी लेकर के आते हैं, कई जगह पर ऐसा होता है, वो आपस में सारे लोग बांट लेते हैं, कोई एक दूसरे से लेन देन नहीं कर रहा होता है। ट्राइब्स, आज की जो ट्राइब्स हैं उसमें वैसा चीज नहीं होती क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशंस, उनका भी काफी इफेक्ट होने लगा है। लेकिन फिर भी किसी एक परिवार के अंदर अगर आप बात करोगे, ठीक है, कोई परिवार है तो परिवार आपस में एक दूसरे को सामान देगा या कुछ करेगा, लेकिन वहां पर लेन देन ऐसा नहीं हो रहा होता है कि ये चीज मेरी थी मैंने आपको दे दी, क्योंकि वो वहां पर परिवार की शेयर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी मनी की डायरेक्टली इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं हूं, मेरे पास है चावल की बोरी, ठीक, इसमें है चावल बहुत सारा, और आप हो, आपके पास है कपड़े बहुत ज्यादा, ठीक, कुछ भी है, कपड़ा बना हुआ है मान लीजिए, ऐसे ही मान लेते हैं इसको। अब मेरे पास चावल बहुत ज्यादा है तो मैं पूरा चावल तो खर्च कर नहीं पाऊंगा, और मेरे पास कपड़े बहुत कम है। आपके पास कपड़े बहुत ज्यादा है, आपको खाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप आओगे, आप बोलोगे कि देखो भाई मुझसे कपड़ा ले लो और आप मुझे चावल दे दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ठीक, क्यों? कि मेरे जरूरत का जो सामान है वो आपके पास है, आपके जरूरत का सामान मेरे पास है। हम दोनों आपस में कुछ ऐसा करते हैं कि चलो मान लेते हैं, कुछ भी कोई रेट माना कि आप 40 किलो चावल दो तो मैं 10 मीटर कपड़े दूंगा, ठीक है, बराबर 10 मीटर कपड़ा, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो इस तरह से लेन देन जब शुरू किया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं स्लाइड्स में, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अच्छा, अब बार्टर सिस्टम जब होता है तो इसमें हो तो गया, बार्टर सिस्टम से हमारा काम चल सकता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़े और बहुत सारी वस्तुएं होती चली गई, बहुत सारी वस्तुएं, साथ ही में लोग बहुत ज्यादा होते चले गए, तो जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो चीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब जिसमें आपको जबरदस्ती बहुत सारे संसाधनों को बर्बाद करना पड़ रहा है। संसाधन कैसे कैसे? टाइम बहुत ही वैल्यूएबल संसाधन है ना, शायद सबसे ही ज्यादा, क्योंकि टाइम तो गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते किसी भी हालत में। तो अगर मान लीजिए मेरे पास चावल बहुत ज्यादा है, ठीक, और मुझे चाहिए क्या है? कपड़े। अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको उदाहरण जो दिया था उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि एक दूसरा इंसान है जिसके पास कपड़े ज्यादा है, उसको चावल चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास चावल ज्यादा है और मुझे कपड़े ही चाहिए तो मुझे कोई ऐसा इंसान ही ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल चाहिए हो और जिसके पास कपड़े ज्यादा हो। मान लीजिए कोई दूसरा इंसान है जिसको चावल तो चाहिए लेकिन उसके पास कपड़े नहीं है,
तो भी मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको जो देना है वो दूसरे को लेना हो, और आपको जो लेना है वो उसके पास हो, दोनों ही चीजें हो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बड़ी होती चली जाती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कई लोग भी होते हैं। तो अगर मैं शहर के एक क्षेत्र में रह रहा हूं, आप शहर की दूसरी तरफ रह रहे हो, आपके पास कुछ और है, तो मैं तो दिन भर ढूंढता ही रहूंगा, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई ऐसा इंसान है भी, तो मेरा समय नष्ट हो जाएगा। और वही समय अगर मैंने किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाया होता तो शायद अर्थव्यवस्था में ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ोतरी हो गई होती और सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली हो जाता है और काफी रेयर भी होता है। जैसे जैसे दूसरी चीज कपड़े और चावल, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक तरह की वस्तुएं हैं। मुझे चाहिए अभी का एक कोई मॉडर्न वीडियो गेम। वैसे मैं खेलता ही नहीं था बचपन में, मारियो वगैरह भी मेरे भाई लोग ज्यादा खेलते थे, मैं बहुत कम खेलता था। क्रिकेट वगैरह खेलता था, बैडमिंटन फुटबॉल ये सब पसंद था, लेकिन इंडोर्स मुझे कहीं पसंद नहीं रहे। बट मान लीजिए कोई आपको वीडियो गेम खेलना है, कोई भी, पता नहीं क्या क्या, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब कॉलेज में लोग खेला करते थे, मेरे दोस्त लोग, है ना, इस तरह के गेम्स चलते हैं। अब कॉल ऑफ ड्यूटी आपको खेलना है, ठीक, और दूसरा है आपके पास चावल। अब जिसको चावल बेचना है उसको पता ही नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी क्या होता है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी वाला भी सोच रहा है कितना कॉल ऑफ ड्यूटी का आपको सॉफ्टवेयर कितने किलो चावल से बेचा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। एक चीज में आपको पहले तो आपने बहुत आराम से कर लिया था कि 40 किलो को हम 10 मीटर कपड़े के हिसाब से मान लेते हैं, वो भी आप फिक्स्ड नहीं रख सकते हो। ठीक, तो दूसरी समस्या आ जाती है कि एक चीज को दूसरे के कितने के बराबर माना जाए। साथ ही एक और समस्या जो आती है वो आती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बकरी है। क्या है? बकरी। ठीक, मान लीजिए बकरी है। अब ये बकरी को मैंने बोल रखा है कि ये 1 कुंटल चावल के बराबर है इसकी कीमत। ठीक, लेकिन मुझे तो 50 किलो चावल ही चाहिए। तो मैं अपनी आधी बकरी अगर आपको देना भी चाहूंगा तो आधी बकरी ना मेरे काम की रहेगी ना आपके काम की रहेगी। क्यों? क्योंकि बकरी की वैल्यू तभी है जब वो जीवित है ना। ऐसे समझ लीजिए, जब उसको आप मार करके ले जा रहे हो, कुछ लोग मांस और ये सब भी जो लोग खाने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे लोग अपना अपना सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन उसमें एक जीवित बकरी की जो वैल्यू है वो एक मरे हुए बकरी के बराबर आप नहीं कर सकते। समझ है ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनका महत्व तभी है जब वो पूर्ण है। अगर वो आधी अधूरी हो गई, उनकी हत्या कर दी, आपने आधा लेकर के जा रहे हो, तो वैल्यू नहीं रह जाती है ना। तो एक तो ये समस्या भी आती है। तो बार्टर सिस्टम में इस तरह की समस्या भी आ जाती है। तो हमने क्या समझा कि बार्टर सिस्टम स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन इनमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज बना दें जो इंटरमीडियरी गुड हो। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। कोई ऐसी चीज कि आपको कुछ भी खरीदना है, आप खरीदवा करके मुझे वो इंटरमीडियरी चीज दे दो, उस इंटरमीडियरी चीज से मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं खरीद लूंगा जाकर के। समझ रहे हो? तो वही जो इंटरमीडियरी था, जो मध्यवर्ती वस्तु थी, वही आपकी है मुद्रा। क्या है? मुद्रा। ये आपकी मुद्रा आई। अब स्टार्टिंग में जब मुद्रा लेना लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट किया तो बहुत पहले कौड़ी होती है, सीप और इस तरह की चीजें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें चलाई, है ना। जेल के अंदर जो हॉलीवुड मूवीज आती है उसमें देखता है, और इंडिया में भी ऐसा होता है कि सिगरेट्स को करेंसी के रूप में लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन राजा महाराजा जब आए तो उन्होंने सिक्के बनाने स्टार्ट किए, सोने के, चांदी के, तांबे के, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्टेबल रहते थे, उसमें घिसावट कम होती थी, काफी ज्यादा दिन तक चल पाएंगे, उनको कॉपी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। फिर ऐसे ऐसे करके इवोल्यूशन होता चला गया। तो जो मुद्रा का इवोल्यूशन, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन कहानी कहां से स्टार्ट हुई? पहले तो लेन देन की आवश्यकता ही नहीं है, लेन देन की आवश्यकता हुई तो वस्तु विनिमय से काम चलने लगा, और जब वस्तु विनिमय में कठिनाई आने लगी तो सोचा गया कि कोई एक हमारे पास इंटरमीडियरी फॉर्म होना चाहिए जिसमें हम चीजों को बदल पाएं। तो उसकी वजह से मुद्रा की क्या हुई? एक तरह से इन्वेंशन किया गया, और फिर मुद्रा लोगों के प्रचलन में आने स्टार्ट हो गई। लोगों के जब भी लेन देन की आवश्यकता थी तो वहां पर मुद्रा से काम चलने लगा। ठीक, तो ये बेसिक पिक्चर है। अब हम लोग करेंगे क्या? सारी चीजों को स्लाइड्स पे देखते जाएंगे। अभी इसमें कुछ और फंक्शंस भी आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा परिचय लगभग हो चुका है, कुछ नई चीज आ रही होगी तो उसको मैं बता दूंगा। मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। विनिमय का मतलब लेन देन करने का, सर्वमान्य मतलब सारे लोग स्वीकार करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि मैंने 500 रुपए की चीज बेची और आपने मुझे 100 रुपए के 5 नोट दे दिए, भारत सरकार के आरबीआई द्वारा इशू किए गए, तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं मना नहीं कर सकता कि आप मुझे 500 रुपए दे रहे हो तो मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता। सर्वमान्य है। और प्रचलन में धीरे धीरे ऐसा हो ही जाता है कि सारे लोग मानते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो
एक तो लीगली आप मना नहीं कर सकते हो कुछ कुछ चीजें, जैसे सिक्के अगर आपको किसी को देने हैं तो आप 1000 रुपए से वैल्यू, 1000 रुपए से ज्यादा के अगर सिक्के दे रहे हो, कभी मूवी में सीन दिखा देते ना कि 1 लाख रुपए किसी को चाहिए तो कोई सिक्के लेकर के चला गया, नहीं कर सकते हैं। 1000 रुपए से ज्यादा अगर मुझे सिक्के, मुझे 1000 रुपए से ज्यादा आपसे लेने हैं और आपने ला करके मुझे 5 लाख रुपए के सिक्के दे दिए तो मैं मना कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नहीं 1000 तक के तो मैं मुझे सिक्के ले लूंगा, 1000 से ज्यादा के लिए मैं नोट लूंगा, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक, तो वो मूवीज में तो इस तरह का काम चल जाता है। खैर इन जनरल सर्वमान्य होती है मुद्रा, ठीक है, सर्वमान्य है तभी हम उसको मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि सारे लोग ही किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सारे लोग उसको स्वीकार कर रहे हो, किस तरह से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, जिसमें हम लोग विनिमय कर पाए। ठीक, अच्छा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति हो उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय हो ही नहीं सकता और इसीलिए वहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। इसकी भी बात हम लोगों ने की थी। फिर क्या बात की थी, एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के संव्यवहार में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी टापू, कोई आइलैंड है छोटा सा, उस पर कोई एक परिवार रहता है तो वहां मुद्रा का कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपस में कोई लेन देन तो कर नहीं रहा, तो ऐसी चीज भी हो सकती है। ठीक, इसकी भी बात की थी। फिर क्या है, किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से संव्यवहार शुरू करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से संव्यवहार, संव्यवहार का क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, लेन देन, जैसे ही उन्होंने लेन देन स्टार्ट किया वहीं पर मुद्रा की आवश्यकता आ जाती है। ठीक है, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। क्यों, एक्सक्यूज मी, मुद्रा के बिना भी लेन देन तो हो जा रहा है वस्तु विनिमय, लेकिन उसमें कठिनाई है ना, इसीलिए सुविधाजनक बनाने के लिए क्या हो जाती है, हमारे पास मुद्रा जो है वो काफी सुविधाजनक बना देती है। मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय या फिर बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम जो हुआ करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बोला करते थे, तो बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जब आप बिना करेंसी के लेन देन कर रहे हो, और यद्यपि वस्तु विनिमय के लिए दुर्लभ उभय संयोग की आवश्यकता, दुर्लभ मतलब क्या होता है, जो बहुत कठिन है, मैंने आपको बताया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं इसको, कि आपको जो चाहिए है वो मेरे पास हो और मुझे जो चाहिए वो आपके पास हो, तभी दो लोग लेन देन कर पाएंगे, अगर करेंसी नहीं है ना। तो इसी को हम लोगों ने बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत है, तो बार्टर सिस्टम में और भी दिक्कतें हैं। एक तो यही दिक्कत है कि आप किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, कई बार डिवाइड करने पर वैल्यू कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे मैंने आपको जानवर दिया, बकरी का उदाहरण दिया था कि आप एक बकरी की जो वैल्यू है उसको बोल दो कि नहीं 4 टुकड़े कर दो, तो चारों टुकड़े अलग अलग मिलाकर के जो वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी बकरी की वैल्यू से। क्यों, क्योंकि जब बकरी जीवित है तो उसकी अलग तरह की वैल्यू है। ठीक, तो ये समस्या हो जाती है, तो वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो समस्या है, वो होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, अच्छा, फिर क्या है आपका उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है, मतलब चावल ज्यादा है किसी के पास और उसको बदले में कपड़े चाहिए, तो यदि वो बहुत भाग्यशाली हुआ तभी उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसको चावल चाहिए हो और उसके पास कपड़े ज्यादा हो, तभी तो आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, तो लेन देन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, अर्थात उसे चावल की जरूरत हो और उसे वह जरूरत से ज्यादा उपलब्ध कपड़ों के बदले विनिमय करना चाहता हो। अगर ऐसा इंसान नहीं मिला तो वो लेन देन कर ही नहीं पाएगा, उसकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी, ये समस्या आ जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या समझा, हमारा जो परिचय था, ऐसी मध्यवर्ती वस्तु को ही मुद्रा कहते हैं, जो इस मध्यवर्ती का मतलब क्या हुआ, जिसको हम चावल को उसमें बदल पाए और कपड़े को भी उसमें बदल पाए। और वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल ज्यादा है, आपको मुझसे चावल चाहिए, तो आपने मुझे मध्यवर्ती वस्तु ला करके दे दी, वो मध्यवर्ती वस्तु मैंने अपने पास रखी, फिर मुझे कपड़े खरीदे थे तो मैंने उसको किसी को जाकर के वो मध्यवर्ती वस्तु दे दी, और वही मध्यवर्ती वस्तु जो है मुद्रा है। ठीक, आगे बात समझ में आपको, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी जरूरत की वस्तु को खरीदने में कर सकता है। ठीक, अच्छा, मुद्रा के कार्य ये हम लोग अपने अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एक जो हमारा सबसे पहला काम था जिसको हम लोग ने क्या समझा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का माध्यम है, सबसे फंडामेंटल काम तो वही है, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम है। वो काम क्या है उसको देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चैप्टर छोटा ही है, काफी आसान भी है, फटाफट करते चले जाएंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।